नेक्स्ट टॉपिक इज क्यू क्लास। तो प्रीवियस सेशन में हमने स्टैक क्लास देखा है, राइट? तो स्टैक लिफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वैसे ही क्यू भी है जो फिपो प्रिंसिपल पे काम करता है। अ क्यू वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मींस फिपो, which means that first item inserted into the queue will be the first item removed from it। मतलब फिपो में क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो यहाँ पे जिस तरह से आप एलिमेंट एंटर करोगे उस सीरियल क्यू में ही एलिमेंट एंटर होंगे। ओके, अगर आपने जो फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया है तो जो आइटम डिलीट होगा वो भी फर्स्ट ही होगा जो आपने फर्स्ट में किया था। ओके, टू एनक्यू एन आइटम इज इंसर्टेड इनटू द क्यू एंड द रिमूवल ऑफ एन आइटम फ्रॉम द क्यू इज टर्म्ड डीक्यू। तो यहाँ पे दो टर्म है, एनक्यू एंड डीक्यू। जैसे वहां पे पॉप एंड पुश था, राइट? पुश एंड पॉप था वहां पे, वैसे यहाँ पे एनक्यू एंड डीक्यू है। तो एनक्यू मतलब इंसर्ट करना और डीक्यू मतलब डिलीट करना। लाइक अ स्टैक, देयर इज ऑल्सो पिक ऑपरेशन वेयर द आइटम इज नॉट रिमूव्ड बट ओनली रीड फ्रॉम फ्रंट ऑफ द क्यू। तो यहाँ पे भी पिक ऑपरेशन होता है जो टॉप मोस्ट एलिमेंट रीड करता है। बाकी सब कुछ सेम ही है, सिर्फ स्टैक में क्या होता है, लिफो मैनर में प्रोसेस होता है डेटा, और यहाँ पे फिपो में होता है। ओके, फिपो मीन्स व्हाट? तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। फिपो में क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपका एक ये एक क्यू है, आपने एन क्यू, अगर एन क्यू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको वन रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो सबसे पहले वन इंसर्ट होगा, फिर आपको फोर करना है फोर होगा, राइट? थ्री करना है थ्री होगा, फाइव सेवन। तो ये क्यू इस तरह से वर्क करता है, मतलब नॉर्मल प्रोसेस है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज, टॉप एलिमेंट जो है तो वो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, राइट? ऑलवेज। और क्यू में भी वही है, आप इंडेक्स थ्रू कोई भी एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते, आप बस टॉप मोस्ट एलिमेंट ही एक्सेस करते हो कर सकते हो, राइट? तो ये जो टॉप एलिमेंट अगर आपको एक्सेस करना है तो या तो आप पिक करो, पिक क्या करेंगे, डेटा डिलीट नहीं करेंगे, सिर्फ रीड करेंगे। या तो फिर अगर आपको ऑल एलिमेंट एक्सेस करने तो आपको क्या करना होगा, डी क्यू। डी क्यू मतलब एक एक एलिमेंट डिलीट करना होगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट डिलीट होगा, फिर सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा। तो जो जो डिलीट होगा एलिमेंट वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्यू वर्क करता है। तो यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ मैं, ये स्टॉप करना होगा। यूज। ठीक है, मेरे पास कुछ रेडीमेड कोड है तो वो मैं यहाँ पे आपको इंसर्ट करके एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपको क्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे रेड हो रहा है, इसका रीजन क्या है, आपको यहाँ पे नेम स्पेस ऐड करना होगा, करेक्ट? तो ये नेम स्पेस यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद ये क्लास अवेलेबल हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो एन क्यू टर्म है, तो आप एन क्यू करो, कोई भी डेटा टाइप आप इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको टॉप मोस्ट एलिमेंट रीड करना है तो ये पिक मेथड है। ओके, उसके बाद अगर आपको ऑल आइटम अगर एक्सेस करने हैं तो सिंपली यूज डी क्यू। तो डी क्यू क्या करेंगे, इट विल रिमूव ईच आइटम वन बाय वन एंड रिटर्न एज एन ऑब्जेक्ट वैल्यू, और यहाँ पे वो मिल जाएंगे आपको, और फिर आपको यहाँ पे सब एलिमेंट एक्सेस होंगे। तो मैं आपको एक बार डिबग करके दिखाता हूँ कैसे होता है। यहाँ से रन करना है प्रोजेक्ट आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक एक स्टेप जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, काउंट जीरो है। फिर ये चार आइटम इंसर्ट कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। तो ये चार आइटम इंसर्ट हो चुके हैं, राइट? करेक्ट। तो अभी यहाँ पे आप ठीक से देखो, जो आइटम आपने
फर्स्ट में इंसर्ट किया तो वो फर्स्ट में ऐड हुआ है, सेकंड वाला सेकंड में हुआ है, तो मतलब ये फिपो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, राइट। मतलब जो नॉर्मल क्यू होता है, जैसे हम लोग कोई बैंक में जाते हैं तो वहां पे लाइन में खड़े होते हैं, तो ये नॉर्मल क्यू जैसा ही क्यू है, ओके। और जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट किया था 1.1, तो वो लास्ट में इंसर्ट हुआ है, करेक्ट। अब टॉप मोस्ट एलिमेंट जो है तो वो रीड करेंगे पिक मेथड। तो एलिमेंट कौन सा है टॉप मोस्ट? चोपड़ा, राइट। तो ये चोपड़ा रीड हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि आपको अगर ऑल आइटम अगर रीड करने हैं तो आपको क्या करना होगा, उनको डिलीट करना होगा। यहाँ पे इंडेक्स वाइज डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकता। तो जैसे मुझे वन एक्सेस करना है तो मुझे चोपड़ा को डिलीट करना होगा, तब मुझे वन मिलेगा। तो ऐसे ही सब इलेमेंट के लिए है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर लूप में डिलीट कर दिया इनको। और जो भी आइटम डिलीट होता है तो ये डीक्यू मेथड क्या करती है, रिटर्न करती है। जैसे अभी ये चोपड़ा डिलीट हो गया, रिटर्न किया तो प्रिंट कर दिया। वैसे ही यहाँ पे सब इलेमेंट वन बाय वन डिलीट होके रिटर्न होंगे, तो यहाँ पे हम लोग उन्हें प्रिंट कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे काउंट 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्यू में वह काम कर सकते हो। तो क्यू में इतना ही था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, तो हम लोग ये नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो वी विल स्टॉप फॉर द डे।